हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच के रिव्यू की। हाँ जी, तो इंडिया और श्रीलंका का अब टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है। इंडिया, मैंने जैसे आपको बताया था, श्रीलंका जा रखी है अपने टेस्ट मैच के टूर के लिए। तो प्रैक्टिस मैच पहले हमने कवर किया था, तो अब जो है एक्चुअल मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और तीसरे दिन पर ही मैच पहुंच चुका है। हाँ, हमने पहले दिन से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच स्टार्ट हो चुका था और उसको हम कवर कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, जब तक हम उसको कवर कर रहे थे इसके एक दो दिन निकल गए, बट हम जो है दोनों जो दो दिन गुजर चुके हैं, दोनों की अभी भी एक एक इनिंग ही हुई है। और श्रीलंका तो मेरे ख्याल से अभी भी जो है बैटिंग कर ही रही है मेरे ख्याल से। तो इतना ज़्यादा हमने कुछ मिस नहीं किया। जितना भी हुआ है जल्दी से आइए कवर करते हैं और देखते हैं कि कौन कैसी पोजीशन पर अभी बना हुआ है। ठीक है, तो पहली इनिंग जो है, यानी पहली बैटिंग जो थी इस टेस्ट मैच में, स्टार्ट करी इंडिया ने। इंडिया की बैटिंग की यू नो इंडिया की बैटिंग के स्टार्ट से जो है मैच स्टार्ट हुआ और यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल को जो है एज एन ओपनर जो है उतारा गया इन श्रीलंकन बॉलर्स के आगे। ठीक है, बेचारा केएल राहुल तो यार, इसको तो मतलब जो है स्पंज बना रखा है। मतलब किसी भी तरीके से इसको यूज कर ले रहे हैं ये, मोड़ मार के, मतलब कैसे भी जो है, कभी ओपनिंग में खिला दिया, कभी जो है मिडल ऑर्डर में खिला दिया, कभी सेकंड डाउन भेज दिया। तो मतलब जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं वैसे यूज कर रहे हैं केएल राहुल को। और ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तभी भी परफॉर्मेंस दे रहा है ये। तो दैट इज इनक्रेडिबल। तो जायसवाल और केएल राहुल आते हैं। जायसवाल और दोनों को ही अच्छी शुरुआत मिलती है, मैं कहूँगा दोनों बहुत अच्छी स्टार्ट कर लेते हैं। बट जो है जायसवाल ज़्यादा नहीं खेल पाता और 32 रन पर ही आउट हो जाता है। और तेज खेलता है भाई, 37 बॉल्स में 32 रन उसने मारे हैं, 5 चौके, 86 की स्ट्राइक रेट से। तो आप हम सबको बताइए कि वो एग्रेसिवली ही खेलता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो और टी20 हो, वो एग्रेसिवली ही खेलता है। और टेस्ट मैच में उसने एग्रेसिवली ही खेला है और इतना ज़्यादा कामयाब वो रहा है। डबल सेंचुरी तक मारी उसने, सेंचुरीज इतनी सारी मार चुका है वो भी। ही इज सच अ यंग प्लेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अभी बहुत उसका करियर बाकी है, बट इस मैच में वो ज़्यादा चल नहीं पाया, सिर्फ 32 रन पे ही आउट हो गया। थोड़ा सा एग्रेसिव, और हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं बताऊं ये आउट कैसे हुआ था। अपनी मतलब इतनी इसकी गलती नहीं थी, ये रन आउट हुआ था और बहुत ही ज़्यादा अनलक्की रन आउट था इसका। जो है केएल राहुल ने बैटिंग करी और उसने सिंगल लिया, तो बॉलर के साइड से गई वो बॉल। तो क्या है, राहुल निकल चुका था रन के लिए और जायसवाल जैसे ही निकल रहा था, बॉलर कूदा उसकी तरफ की, बॉल उधर की तरफ थी और वो जायसवाल जैसे ही भाग रहा था, जायसवाल को आगे टकराया और जायसवाल गिर गया वहां पर। ठीक है, जायसवाल जैसे ही संभलता, केएल राहुल आगे तक आ चुका था और जायसवाल ने गलती ये करी, वो थोड़ा सा और आगे भाग गया। इससे राहुल को लगा कि भाई ये रन पूरा करना चाह रहा, तो राहुल पूरे उसी उसी की तरफ भाग गया। बट फिर उसके बाद जायसवाल ने देखा भाई प्लेयर तो बॉल हाथ में लेके खड़ा हुआ है, तो जायसवाल भी वापिस ही आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा और अनलकी रन आउट श्रीलंका को मिल गया और जायसवाल को ऐसे ही जाना पड़ा क्योंकि एल राहुल पहले पहुंच चुका था उससे, उसकी क्रीज पर। तो ये रूल होता है, कौन पहले क्रीज पे पहुंच रहा है वो बच जाता है, बाकी जो बाहर रह गया वो रन आउट हो जाता है। तो जायसवाल का अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ। बैटिंग पिच अच्छी थी, दोनों को इतना अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, तो अनफॉर्चुनेट रहा जायसवाल का ये फर्स्ट इनिंग। उसके बाद केएल राहुल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त खेला। उसका साथ देने आया देवदत्त पाटिकल जी। तो दोनों की बहुत अच्छी साझेदारी रही, दोनों ने प्रॉपर डोमिनेट किया, जिसे कहते हैं ना पूरा प्रॉपर डोमिनेशन वया बैटिंग। तो वो दोनों ने दिखाया। केएल राहुल ने इम्प्रेसिव 82 रन बनाए, 175 डिलीवरीज में 10 चौके और एक छक्का मारा बंदे ने, 46 की स्ट्राइक रेट से। तो प्रॉपर टेस्ट बैटिंग जो है केएल राहुल ने दिखाई और इसलिए उसको जो है इतना ज़्यादा सीनियर एंड एक्सपीरियंस प्लेयर माना जाता है, बिकॉज नॉट ओनली ही स्कोर्स रन्स बट ही इज द वन हु कैन बी फिट इन एनी पोजीशन। तो टीम के लिए बहुत बड़ी जो है यू नो पॉजिटिव चीज है, टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा एसेट है बेसिकली ये, ऐसा प्लेयर होना किसी भी टीम के लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो देवदत्त पाटिकल आता है, देवदत्त पाटिकल, इसका नाम बोलने मुझे मुझे थोड़ा सा वर्ड्स और प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, तो आप उसको इग्नोर करना। तो देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन स्कोर करे भाई, अपनी पहली सेंचुरी जो उसने टेस्ट मैच की मार दी। और छोटी मोटी सेंचुरी नहीं, 167 रन, 230 बॉलें खेली। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी जल्दी मारे, सारी की सारी बॉलें खेली और बहुत ज़्यादा टाइम बिताया क्रीज पर।
समझा सिचुएशन को, टेस्ट मैच में खेलते कैसे हैं, लीव कैसे करते हैं, बहुत सब कुछ जो है प्रॉपर टेस्ट बैटिंग दिखाई। 72 का स्ट्राइक रेट, 15 चौके और एक छक्का भी मारा है। तो बहुत बढ़िया इनिंग, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, टीम को जो है इतनी अच्छी पोजीशन पर वो लेकर आ गया कि टीम का जो स्कोर हालांकि और ज्यादा हो सकता था, जिस तरीके से मैंने परफॉर्मेंस बताई। टॉप दोनों जो टॉप तीन थे, तीनों को अच्छी स्टार्ट मिल गई थी। जायसवाल अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया, केएल राहुल भी शतक तक पहुंच गया था, 82 पे आउट हो गया, फिर इसने 167 रन मार दिए। तो ये सब देख के लग रहा था तो स्कोर काफी ज्यादा आगे जाएगा, 500 प्लस तो जाना ही चाहिए था। बट अभी मैं आपको टोटल स्कोर बताऊंगा तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओगे। जो इंडिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है कुछ सालों में, आपका जो जो मिडल ऑर्डर है और टेलेंडर से पहले के जो प्लेयर्स आते हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिनिशिंग रोल जो है अच्छा नहीं हो रहा है इंडिया का काफी टाइम से। तो बहुत अच्छी इनिंग खेली देवदत्त पडिक्कल ने। फिर शुभमन गिल आता है, शुभमन गिल सेकंड डाउन आता है और सिर्फ 16 रन बना पाता है, और बहुत ही ज्यादा लूज शॉट खेलता है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा T20 काइंड ऑफ शॉट था वो। विकेट देना नहीं चाहिए था इतनी आसानी से, वो अपना विकेट दे के चले गया, 16 रन ही सिर्फ बनाए। आप देख लेना उस विकेट को हाइलाइट्स में। ऋषभ पंत भी आता है, बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ी की तरह खेलता है, जैसा वो खेलता है टेस्ट मैच में, हमें अच्छा भी लगता है वैसा वो खेले। हालांकि ऐसा बहुत बार हमने कहा है कि थिन लाइन होती है एग्रेसिव खेलने में और बेवकूफ़ी करने में, तो कई बार वो ऋषभ पंत कर जाता है। ठीक है, तो वही उसने करी, बहुत आसानी से अपना विकेट दिया 39 रन पे। 62 बॉल्स उसने खेली, 4 चौके और एक छक्का भी मारा। ठीक है, ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 51 रन उसने बनाए, देवदत्त पडिक्कल का साथ दिया। 68 डिलीवरीज में थोड़ा सा तेज खेला, 75 के स्ट्राइक रेट से। तो ये टेस्ट मैच के स्ट्राइक रेट नहीं, अगर मैं आपको ट्रेडिशनल टेस्ट मैच के अगर आपको जो है नॉर्म्स बताऊं, ट्रेडिशनल टेस्ट मैच के अगर आपको स्ट्राइक रेट्स बताऊं, तो वो जनरली 50 के अराउंड रहते हैं। ठीक है, 50 या 50 से भी कम, 50 भी बहुत होता है उनके लिए। तो बहुत अच्छी इनिंग खेली ध्रुव जुरैल ने। तो ये बदलता हुआ जो है क्रिकेट फॉर्मेट है, और बदलते हुए क्रिकेट प्लेयर्स भी हैं, तो इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग खेली। उसका बाद आता है रविंद्र जडेजा बैट से कुछ अच्छा नहीं कर पाता, प्रैक्टिस मैच में तो अच्छा करता है, बट रियल मैच जो कि हुआ श्रीलंका के साथ, मेन प्लेइंग 11 के साथ उनकी, वहाँ इतना अच्छा नहीं कर पाया। 25 बॉल में सिर्फ और सिर्फ 13 रन बनाए, और 50 की स्ट्राइक रेट से उसने जो है अपना विकेट भी गवा दिया। माइनस उतार आता है, अब तो टेलेंडर्स आ गए हैं, 24 रन बनाता है, थोड़ी बहुत जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है मोहम्मद सिराज। उसके बाद आता है 11 रन वो बनाता है, 13 रन बनाता है कुलदीप यादव जो नॉट आउट जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा जो है उसके बाद लास्ट बैटर होता है, वो भी आउट हो जाता है। तो इतना आप इससे समझ सकते हो कि इतनी अच्छी पोजीशन पे थी इंडिया, इतनी अच्छी पोजीशन पे थी, उसके बाद जो है कैसे धड़ल्ले से विकेट गिरे हैं, धड़ल्ले से कम 550 रन यहाँ आराम से बनने चाहिए थे। इतना इतना जो है पॉजिटिव स्टार्ट होने के बाद भी जो है वो अचीव नहीं कर पाई इंडिया, और 462 पर ही सिमट कर रह गई। तो ये भले ही अभी हमें लग रहा होगा कि टीम अच्छी पोजीशन पर है, यू नो बट कभी भी जो है क्रिकेट में गेम पलट सकता है। अभी हमने देखा ना, बांग्लादेश जैसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह से हराया, सिर्फ हराया नहीं, 9 विकेट से हराया है भाई, और हर डिपार्टमेंट में हराया है। तो टाइम कभी भी पलट सकता है। तो आपके पास जब भी मतलब अपॉर्चुनिटी हो ना, उसको पूरी दोनों हाथों से, दोनों पैरों से सबसे ग्रैब करो। ठीक है, जितना अच्छा पोजीशन में आने की कोशिश कर सकते हो करो, जितनी अच्छी लीड ले सकते हो लो, जितना ज्यादा जो है डोमिनेट कर सकते हो कर लो सामने वाले को, बिल्कुल भी 1 इंच भी मौका मत दो। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। अर्शिता फर्नांडो ने 17 ओवर में 63 रन दिए 2 विकेट के साथ। लहिरू कुमारा ने 13 ओवर में 76 रन दिए, 0 विकेट उसके नाम रहे। केशारा नुवंथा ने 40 लगभग ओवर डाले और 175 रन खा गया भाई, ये बहुत महंगा रहा, बहुत ज्यादा महंगा रहा। 4.5 की इकोनॉमी से लगभग 200 रन खा गया भाई साहब, 200 रन टेस्ट मैच में, लगभग 200 रन भाई। ओवर भी इसने बहुत डाले बट रन बहुत खा गया यार, 4.5 की इकोनॉमी बहुत होती है टेस्ट मैच में भाई। ठीक है, उसके बाद आता है प्रभात जयसूर्या, 40 ओवर में लगभग 109 रन ये भी खाता है, बट देख लो दोनों ने लगभग सेम ओवर डाले हैं, और इकोनॉमी लगभग हाफ है उसकी, हाफ है प्रभात जयसूर्या की हाफ इकोनॉमी है उससे। तो बहुत अच्छी ओवर डाली इसने, 4 विकेट भी लेके गया बंदा। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बंदे ने श्रीलंका की तरफ से। धनंजय दे सिल्वा जो कैप्टन है, वो तो पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, सोनल देशमुख वो पार्ट टाइम बॉलिंग करता है। तो ये कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंसेस रही बांग्लादेश की तरफ से। ठीक है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी प्रभात जयसूर्या ने, और बैटिंग में फर्स्ट इनिंग की देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के इनिंग्स की। बांग्लादेश को बैटिंग का मौका मिला, ठीक है, 467 तो उनको टारगेट मिला था, उसको पहले उनको उसको क्रॉस करना था, फिर अपनी खुद की लीड देनी थी अगर वो दे पाते तो। स्टार्ट कैसा हुआ, निशान
फर्नांडो प्लस लाहिरू उदारा की ओपनिंग जोड़ी थी, बट ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। इनफैक्ट बहुत जल्दी निशान फर्नांडो आउट हो गया 0 रन पर ही, अपना खाता भी नहीं खोल पाया, 2 बॉल ही खेली उसने और सिर्फ उसके बाद मोहम्मद सिराज का शिकार बन गया। उसके बाद लाहिरू उदारा एंड दिनेश चंडीमल की जोड़ी आती है क्रीज पर, बट चंडीमल जो है, जो इतना सीनियर प्लेयर है, वो नहीं चल पाता है, 4 रन पर ही आउट हो जाता है। इसको ले जाता है मानव सुतार। ठीक है, देन उसके थोड़ी देर बाद लाहिरू उदारा वो भी आउट हो जाता है 27 रन पे। देन कमिंडू मैंडिस भी 14 रन पे आउट हो जाता है, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहा था श्रीलंका के लिए। इसकी अभी स्टैट देखना, अभी स्टार्टिंग बहुत अच्छे इसने खेला है। तो कमिंडो मेंडिस नहीं चल पाया, धनेंद्र डिसिल्वा कैप्टन भी नहीं चल पाया, 21 रन पे आउट हो गया। पर उसके बाद जो है एंट्री होती है सोनल दिनुशा की। सोनल दिनुशा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, और इतने सारे विकेट्स गिरने के बावजूद, इतने ज्यादा प्रेशर में आ गई थी श्रीलंका की टीम, और ऐसे मौके पर इतनी अच्छी इनिंग खेलना। 168 बॉल्स पूरी की पूरी खेली उसने, और 100 रन बनाए, प्रॉपर 100 अपना बनाया, और जस्ट 100 बना के ही वो आउट हो गया। एलबीडब्ल्यू कर दिया रविंद्र जडेजा ने, बट बहुत अच्छी इनिंग खेली, शतक बनाया। मेरे ख्याल से पहला शतक होगा इसका, आई डोंट नो दैट मच अबाउट हिम, मैंने प्लेयर का नाम ही पहली बार सुना है, तो मेरे ख्याल से डेब्यू वगैरह किया होगा इसने, तो पहला ही शतक होगा इसका। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बता देना क्या सही है या क्या गलत है। 4 चौके और 2 छक्के मारे 60 की स्ट्राइक रेट से, तो प्रॉपर टेस्ट इनिंग देखने को मिली भाई सोनल दिनुसा की तरफ से। तो बहुत बढ़िया जो है कमबैक उसने करवाने की कोशिश करी श्रीलंका को, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो पूरी तरह से धराशायी हो गया था, कोई भी नहीं चला, इवन कैप्टन भी नहीं चला, मिडल ऑर्डर तक खत्म हो गया। ये बस जो है टेंडर आने वाला है यहाँ से। उसके बाद आता है निरोशन डिकवेला ने भी बहुत अच्छा साथ दिया उसका। इन दोनों की जोड़ी ने जो है उम्मीदें बना के रखी श्रीलंका के लिए। 80 रन ये भी मार गया, 115 बॉल खेली, 7 चौके मारे, और 70 के स्ट्राइक रेट से इसने अपनी इनिंग को खत्म किया। 80 रन पे इसको फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो है अपना शिकार बना लेता है, और इन दोनों की जोड़ी जो फाइनली जो है बहुत खतरनाक लग रही थी इंडिया के लिए, वो खत्म हो जाती है। फिर सारे के सारे टेलेंडर आते हैं। 2 रन पे कोई प्रभात जसूरिया जिसने बॉलिंग अच्छी डाली 10 रन पे आउट हो जाता है। लाहिरू कुमार 10 रन पे आउट हो जाता है। असीता फर्नैंडो भी जो है अपना खाता नहीं खोल पाता, और 0 रन पे आउट हो जाता है। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही इंडिया की तरफ से, तो उससे पहले मैं बता दूं कि श्रीलंका जो है 284 पर ही ऑल आउट हो गई। ठीक है, और उनके ऊपर अभी लीड बनी हुई है। डे 3 स्टंप श्रीलंका ट्रेल बाय 178 रन। तो 178 रन की लीड जो है अभी श्रीलंका के ऊपर चढ़ी हुई है। कितने की? 178, लगभग 180। अब मान लो 180 रन की लीड जो है अभी इंडिया ने चढ़ा दी है। तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पर है इस मैच को जीतने की। अभी इंडिया की वापस से बैटिंग होगी, मेरे ख्याल से इंडिया आराम से 300-400 रन फिर मार सकती है, जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही है। तो बहुत ज्यादा इंडिया जो है आगे है इस मैच में, बट यू नेवर नो। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज 9 ओवर में 29 रन देता है और 1 विकेट लेके जाता है। ठीक है, हालांकि श्रीलंका के अगेंस्ट जो है मोहम्मद सिराज से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ओडीआईज वगैरह में तो छोड़ता ही नहीं है बिल्कुल भी, 4-5 विकेट तो लेकर ही जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा 14 ओवर में 47 रन दिए, 1 विकेट लिया। 3.4 की इकोनॉमी, 3.2 की इकोनॉमी सिराज की थी। मानव सुतार ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। स्पिनर, क्योंकि श्रीलंका है तो भाई यहाँ स्पिनर ज्यादा चलेंगे, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं होती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सबको पता है। तो माना सुतार ने 21 ओवर्स डाले, 76 रन दिए, और 4 विकेट लेके गया और इकोनॉमी भी सुन लो 3.5 की इकोनॉमी से बॉल डाली है। तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया मानव सुतार ने, बहुत बड़ा योगदान है श्रीलंका को इतनी जल्दी आउट करने में। ठीक है, और कुलदीप यादव 14 ओवर में 65 रन देता है, 1 विकेट लेता है, बट इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब, 4.6 की इकोनॉमी, वो भी कुलदीप यादव की। भाई कुलदीप यादव इतना इतना जबरदस्त स्पिनर है, इतना ज्यादा टैलेंटेड, इतना ज्यादा जो है एक्सपीरियंस्ड है, बट कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कुलदीप यादव को ना ही सिर्फ टेस्ट में, अदर फॉर्मेट्स में भी जो है पढ़ा जा रहा है इजीली। जो है बैट्समैन अब समझ चुके हैं, बहुत ज्यादा जो है उसकी जो है क्लास एक तरीके से लेकर आ रहे हैं, उसके वीडियोस वगैरह देख कर आ रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च कर कर आ रहे हैं उसके ऊपर, और इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है अब कुलदीप यादव। कुछ ना कुछ तो अब उसको चेंज करना ही पड़ेगा। आप खुद जाके देखना, कुछ हिस्टोरिकल हाइलाइट्स देखना उसके प्रीवियस मैचेस की, तो आपको दिखेगा 4.6 की इकोनॉमी से भाई रन खा रहा है श्रीलंका जैसी टीम से। इतना बेहतरीन स्पिनर होने के बावजूद भी तो कुछ ना कुछ तो भाई यू नो दिक्कत आ रही है अभी कुलदीप यादव को, तो वो देखनी पड़ेगी। रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बैट से इतना नहीं कर पाया, बट बॉल से बहुत अच्छा किया। 21 ओवर डाले और
5 मेडन डाले, उसमें से 57 रन दिए और 3 विकेट भी लेके गया, और सबसे अच्छा इकोनॉमी 2.7 का इकोनॉमी, ना सिर्फ विकेट लिए प्लस इकोनॉमी भी इतनी जबरदस्त अपनी बरकरार रखी। तो इसी के साथ जो है अभी तक के जो इंडिया श्रीलंका का टेस्ट मैच हुआ है पहला, उसका रिव्यू हमने कर दिया है। अभी डे 3 का स्टंप हो चुका है, डे 4 होगा कल। कल इंडिया करेगी अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत, और जो है उसके बाद हमें देखना होगा कि कितनी फाइनल जो है इंडिया देती है और कितना टारगेट सेट करती है श्रीलंका के लिए चेस करने के लिए। तो अभी तो 80% 85% ये मैच इंडिया का ही लग रहा है, बाकी यू नेवर नो, इट इज द गेम ऑफ क्रिकेट एंड इट कैन चेंज ओवरनाइट। तो हम मिलते हैं कल और एक नए वीडियो और नए क्रिकेट न्यूज़ के साथ। तो अभी के लिए दे दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।